अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। आपने इस टॉपिक को अपने पिछले तमाम टॉपिक्स की तरह इस डायग्राम के ज़रिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मैंने सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और जो चीज़ें डायग्राम के ज़रिए से समझ आ सकती हैं मैं उसको डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। स्टमक की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसको डिफ़ाइन करूँगी, लेकिन पहले आप लेबलिंग देखते हैं और जो चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ सकती हैं आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है इसको अगर हम डिस्कस करें, कहाँ से स्टमक स्टार्ट हो रहा है? ओसोफेगस से। ओसोफेगस वो बेसिकली वो वॉल है, वो चीज़ है जहाँ से आपका फूड जो है वो पास होके नीचे आता है स्टमक की तरफ। तो स्टमक जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है। इसके एक रिंग लगी हुई है, इस रिंग के ज़रिए से हम अगले पोर्शन में जाएंगे जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। एक रिंग है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली एक रिंग लगी हुई है, उसके आगे जो है वो आगे का जो पोर्शन है उसे हम कार्डियक ओपनिंग कहेंगे। इस रिंग के ज़रिए से खाना जो है वो ओसोफेगस के ज़रिए से इस कार्डियक ओपनिंग में आ रहा है। फिर ये स्टमक की जो आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, ये जो है इसकी बॉडी है। फिर स्टमक की सबसे पहली लेयर है जिसे हम कहते हैं सेरोसा लेयर भी कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, ये सबसे बेसिकली बैरूनी लेयर है, इसे सेरोसा भी कहते हैं और वर्टिकल पेरिटोनियम भी कहते हैं। आगे जो आपको 3 लेयर नज़र आ रही हैं, ये मैंने नंबरिंग की हुई है 1, 2, 3 एंड 4। ये पहली लेयर जो थी वो सेरोसा और वर्टिकल पेरिटोनियम थी। दूसरी लेयर जो है वो उसमें बेसिकली दूसरी लेयर की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं, जैसे आउटर लेयर जो देखें इसकी सेल्स कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं। मिडल लेयर के सेल कैसे हैं? मस्कुलर फॉर्म में, ऐसे गोल गोल फॉर्म में। और इनर के जो है वो ओब्लिक हैं। बेसिकली ओब्लिक शेप जो होती है वो इस तरह की शेप होती है। तो आप देखें सेल्स भी इसके इसी तरह हैं, इस तरह की शेप। तो ये दूसरी लेयर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, आउटर, इनर एंड मिडल। तीसरी लेयर है हमारे पास सब म्यूकोसा और चौथी लेयर है हमारे पास म्यूकोसा। तो ये स्टमक की बेसिकली 4 लेयर्स हैं जो हमने डिस्कस कर दी हैं। उसके आगे जो है यहाँ पे आ जाती है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसे हमने ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक ओपनिंग पढ़ी है। अब स्टमक से जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो भी एक रिंग के ज़रिए से जा रहा है और आगे जो पोर्शन है वो पाइलोरिक ओपनिंग है। नेक्स्ट जो है ये पोर्शन आपको ड्यूडिनम नज़र आ रहा है और ड्यूडिनम वो पोर्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ड्यूडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। खाना कहाँ से एंटर हो रहा है? ये एक बड़ा आसान सी बात है इसको समझना। खाना एंटर हुआ ओसोफेगस से एक रिंग के ज़रिए से जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। देखिए ये लिखा भी है कि ये स्मूथ मसल की एक रिंग है, लेकिन हम इसको बेसिकली एनाटमी में, अगर हम कभी स्टमक की एनाटमी देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें कहीं पे नज़र नहीं आता। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके ज़रिए से खाना जो है वो ओसोफेगस से कार्डियक ओपनिंग में एंटर हो रहा है। कार्डियक, इसको आपको पता है कि कार्डियोलॉजी वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो इस ओपनिंग को कार्डियक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल करीब है। इस ओपनिंग को कार्डियक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक ओपनिंग जो है बिल्कुल हार्ट के नज़दीक मौजूद है। ठीक है, तो खाना जो है वो ओसोफेगस से एंटर हुआ और ड्यूडिनम से बाहर निकल गया खाना। ठीक है, पहले इसमें जो बात कही जा रही है कि ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या चीज़ है? बेसिकली ये रिंग है एक स्मूथ मसल्स की और इसे हम एनाटमी में नहीं देख सकते। कार्डियक ओपनिंग क्या है? ओपनिंग इनटू द स्टमक। द ओपनिंग इनटू द स्टमक फ्रॉम द ओसोफेगस इज कॉल्ड द कार्डियक ओपनिंग। ठीक है, खाना ओसोफेगस से दाखिल होकर यहाँ से जा रहा है, बॉडी में एंटर हो गया। बॉडी में फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो स्टमक की जो है वो बेसिकली आपके पास 4 लेयर्स आ जाती हैं। पहली लेयर है सेरोसा और वर्टिकल पेरिटोनियम। फिर जो दूसरी लेयर है उसकी 3 टाइप्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। आउटर लेयर के सेल्स देखें आपको लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं। मिडल लेयर के सेल जो है आपको सर्कुलर फॉर्म में यानी गोल गोल नज़र आ रहे हैं। और इनर लेयर के सेल जो है वो ओब्लिक शेप की, ये देखिए ट्राइंगुलर शेप है, इसे ओब्लिक लेयर कहते हैं। तीसरी लेयर स्टमक की सब म्यूकोसा है, चौथी म्यूकोसा। अब खाना इस प्रोसेस के ज़रिए से यहाँ से एंटर हो गए, इन 3 लेयर में से गुजर के, बॉडी में से गुजर के यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे आपके पास एक और रिंग नज़र आ रही है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा? इस रिंग के ज़रिए से जाएगा जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग। The opening from the small intestine into the stomach is called the pyloric opening and the opening from the stomach esophagus into the stomach is called the esophagus। देखिए खाना जब आपकी सांस की खुराक की नाली से जो है वो मैदे में दाखिल हो रहा है उसके लिए भी एक ओपनिंग है, और आपकी खुराक की नाली से इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है, आपकी स्टमक से जो है वो इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है, तो उसके लिए भी एक ओपनिंग है और एक रिंग है। इस रिंग के ज़रिए से बेसिकली खाना, एक आप रिंग को समझ लें कि एक डोर टाइप चीज़ है।
और इसके लिए स्टोमक का अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि स्टोमक का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, तो स्टोमक का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो बॉडी है। ये सबसे ग्रेटेस्ट पोर्शन है स्टोमक का, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी है। स्टमक की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो मैंने डिफरेंट बुक से इनको कलेक्ट किया है। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई है कि स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक बड़ा टुकड़ा है। इनलार्ज्ड का सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक बड़ा टुकड़ा है जिसे हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, स्टमक कह रहे हैं। इमीडिएटली बिलो द डायाफ्रैम, डायाफ्रैम के बिल्कुल नीचे है स्टमक। डायाफ्रैम बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये आपके लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर है जो अप एंड डाउन होता है, हवा के अंदर और बाहर आने की वजह से ये अप एंड डाउन होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली डायाफ्रैम कहते हैं। तो ये स्टमक जो है बिल्कुल डायाफ्रैम के नीचे मौजूद है। लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन, एब्डोमिन के लेफ्ट साइड पे मौजूद है और लेफ्ट की तरफ जाके ऊपर की तरफ मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट सुपीरियर पार्ट है एब्डोमिन का। फिर बताया जा रहा है कि स्टमक क्या है, इलास्टिक मस्कुलर बैग है। स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत है, और ये मस्कुलर बैग है मतलब मसल से मिलके बना है। स्टमक जो होता है वो सारा का सारा खाना अब्जॉर्ब नहीं कर लेता, डाइजेस्ट या एक्सक्रीट नहीं कर लेता, लेकिन अगर आप काफ़ी देर से कुछ खाएं ना तो ये कुछ खाना जो होता है स्टमक अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है, ताकि आपने अगर काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है तो स्टमक आपकी नीड्स को पूरा कर सके। तो उसने कहा कि स्टोर्स फूड सम टाइम मेकिंग डिसकंटिन्यूस फीडिंग पॉसिबल, यानी कि अगर आप काफ़ी देर से कुछ खाएं ना तो अपने स्टमक अपने अंदर कुछ खाना महफूज भी कर लेता है। फिर लिखा हुआ है कि कार्डियक स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहली ओपनिंग जो थी, जो ओसोफेगस से खाना जब दाखिल हो रहा था आपके स्टमक में, उस ओपनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टमक में दाखिल होने का रास्ता, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, जुड़ जाता है। वो रास्ता जब जुड़ जाता है तो स्टमक में दाखिल होने का रास्ता बंद हो जाता है। वो रास्ता इसलिए बंद हो जाता है कि जो खाना आपके स्टमक में आ चुका है वो दोबारा से रिवर्स होके ओसोफेगस में ना चला जाए, आपकी खुराक की नाली में वो वापस ना चला जाए, इसलिए उसने इसको बंद कर दिया होता है। ये देखिए, मैं इस पोर्शन को ऐसे समझाती हूँ आपको कि ये देखिए, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो होती है, ये वाली जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल जुड़ जाती है, बंद हो जाती है, ताकि जो खाना ओसोफेगस से स्टमक में जा चुका है वो दोबारा रिवर्स होकर इस खुराक की नाली में दोबारा ना चले जाए। तो जब तक ये खाना, ये चीज़ कब तक बंद रहती है, जब तक पेरिस्टाल्टिक वेव जो होती है आपके पास, उसको मैं डिस्कस करूँगी अपने आने वाले स्ट्रक्चर में, वीडियो में, जब तक पेरिस्टाल्टिक वेव यहाँ तक ना पहुँच जाए, स्टमक तक, ओसोफेगस तक ना पहुंच जाए, तब तक ये ओपनिंग बंद रहती है। ये खाना दाखिल हुआ, ये ओपनिंग बंद हो गई, ताकि स्टमक से जो खाना, ओसोफेगस से जो खाना यहाँ पे आया वो वापस दोबारा से ओसोफेगस में ना चला जाए। ये ओपनिंग कब तक बंद रहती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये ओपनिंग तब तक बंद रहेगी जब तक पेरिस्टाल्टिक वेव यहाँ तक नहीं पहुँच जाती है। उम्मीद है कि आपको डायग्राम के ज़रिए से ये जो मैंने एक लाइन लिखी है, ये कि कार्डियक स्फिंक्टर कब बंद होती है और खाना कैसे ओपन और बाहर होता है, तो ये आपको उम्मीद है कि ये लाइन समझ आ चुकी होगी। स्टमक की ये जो 5-6 डेफिनेशंस हैं, ये मैंने डिफरेंट बुक से कैरी की हैं कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा है, ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे है, एब्डोमिन के ये लेफ्ट सुपीरियर साइड पे है। फिर हमने कहा कि स्टमक जो इलास्टिक मस्कुलर बैग है और ये कुछ टाइम तक फूड को स्टोर भी कर सकता है। देन हम इसके सेल्स पढ़ेंगे कि स्टमक में जो एपिथेलियल सेल मौजूद है उसकी 4 टाइप्स है। हम चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टमक में जो एपिथेलियल सेल है उसकी 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है सरफेस म्यूकस सेल है। म्यूकस का वर्ड आपको पता होता है कि ये एक लिक्विड, थिक टाइप लिक्विड होता है, जैसे रेशा टाइप, पस टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम म्यूकस कहते हैं। तो सरफेस म्यूकस सेल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सरफेस पे म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहा है एंड लाइंस द गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक पिट के ऊपर ये लाइनिंग बना रहा है। अब गैस्ट्रिक पिट में अगर आपसे कहूँ कि गैस्ट्रिक पिट क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। तो ये क्या चीज़, बेसिकली एपिथेलियल सेल की जो पहली टाइप है उसका क्या फंक्शन है, उसका ये फंक्शन है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली सरफेस पे म्यूकस को प्रोड्यूस कर रही है और गैस्ट्रिक पिट की लाइनिंग कर रही है। सरफेस म्यूकस सेल का फंक्शन आप उसके नाम से याद कर सकते हैं। पहले लिखा कि म्यूकोसल सरफेस फॉर्म्स अ न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स। अगर आपको याद हो तो डायग्राम में मैंने इसके ऊपर 3 नंबरिंग की थी। ये स्टमक की वो तीसरी लहर है, म्यूकोसल जो सरफेस है, स्टमक की तीसरी लहर है, स्टमक की तीसरी लेयर है जो बेसिकली गैस्ट्रिक पिट को प्रोड्यूस कर रही है। स्टमक की तीसरी लेयर मैं आपको दिखाती हूँ, तीसरी नहीं चौथी यहाँ पे जो लेयर मैंने यहाँ पे डिस्कस की, ये वो चौथी लेयर है जो किसको प्रोड्यूस कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है गैस्ट्रिक पिट्स को। और गैस्ट्रिक पिट्स क्या होती हैं, गैस्ट्रिक
पिट्स जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग को कहती हैं। तो आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा कि ये वो लेयर है चौथी, जिसमें से गैस्ट्रिक पिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। एपिथेलियल सेल की हमने पहली टाइप को कंसिडर किया, जो दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर्स हैं बेसिकली ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में मौजूद है। पहली लेयर जो है वो सरफेस पे मौजूद है, लेकिन ये इसके ऊपर मैंने इसलिए हेडिंग डाली है ताकि आपको याद है कि स्टमक की जो ये तीन लेयर्स हैं, स्टमक की जो ये तीन लेयर्स हैं, पेरिटल सेल, प्रिंसिपल सेल और इंडोक्राइन सेल, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज आप याद रखिएगा। पेरिटल सेल का दूसरा नाम जो है ऑक्जेंटिक सेल भी है। प्रिंसिपल सेल का इसी तरह दूसरा और तीसरा नाम, तीन नाम है। चीफ सेल भी कहते हैं इसे, जाइमोजेनिक सेल भी कह सकते हैं, और इंडोक्राइन सेल। पेरिटल सेल का दूसरा नाम जो है वो ऑक्जेंटिक सेल, प्रिंसिपल, चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, और चौथी लेयर जो है वो इंडोक्राइन सेल है। अब ये तीन लेयर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे पहली लेयर म्यूकस और लाइनिंग कर रही थी, दूसरी लेयर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को बेसिकली प्रोड्यूस कर रही है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे एरो लगाया कि ये चीज़ जो है इसको प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि ये इसको प्रोड्यूस कर रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई कि कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपने केमिस्ट्री में कभी इन चैप्टर्स को पढ़ा हो तो एक चीज़ होती है कॉन्सेंट्रेटेड और एक चीज़ होती है डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि प्योर फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको मैं आगे डिस्कस करती हूँ कि इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है। प्रिंसिपल सेल है या चीफ जाइमोजेनिक सेल है। पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन को ये रिलीज़ करता है, तीसरी टाइप जो। इंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये किसको रिलीज़ करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। आपको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का भी मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं और एक्सोक्राइन सेल आपने 10th में पढ़ा होगा कि एक्सोक्राइन सेल्स का जो होता है बेसिकली एक पाथ होता है जिसके ज़रिए से वो डक्ट्स होती हैं अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करती हैं, लेकिन इंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट करते हैं। ये डक्टलेस ग्रैंड होती हैं, बेसिकली डक्टलेस सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स की मैंने आपको 4 टाइप्स बताई, सरफेस म्यूकस सेल्स, पेरिटल सेल, प्रिंसिपल सेल और इंडोक्राइन सेल। उसमें से आखिरी वाली 3 जो थी वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में थी। इसी तरह हमने स्टमक की 4 लेयर्स भी पढ़ी हैं, और दूसरी वाली लेयर जो मैंने आपको बताई थी उसकी 3 टाइप्स भी थी, आउटर, इनर और मिडल थी। सब म्यूकोसा और फर्स्ट वाली हमने डिस्कस की थी सेरोसा। अब हम स्टमक के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्टमक में 2 तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल वर्ड ही जो है इसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका खाना हजम होता है, और मैकेनिकल में मैकेनिकली खाना जो है वो हजम होता है। हम देखते हैं कि मैकेनिकली खाना कैसे हजम होता है। मैकेनिकल डाइजेशन किस वजह से होती है, ड्यू टू मिक्सिंग वेव्स। मिक्सिंग वेव्स की वजह से आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन होती है। दूसरी बात यह है कि मिक्सिंग वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है, स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस द मिक्सिंग वेव्स। स्टमक में 3 तरह की मिक्सिंग स्मूथ मसल्स हैं, तो वो जो हैं वो मिक्सिंग वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टमक हैज़ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। अब मिक्सिंग वेव्स क्या करती हैं, मिक्सिंग वेव्स का दूसरा नाम है बेसिकली आपके पास चर्निंग कहते हैं। मिक्सिंग वेव्स के दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं, चर्निंग। मिक्सिंग वेव्स क्या करती हैं, बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करती हैं। प्लस साइन जो है आपके पास किस लिए शो हो रहा है, ये मिक्स करती हैं इस फूड को बेसिकली। और ये किसके मिक्स करके क्या प्रोड्यूस करती हैं, बेसिकली कायम या थिक लिक्विड को प्रोड्यूस करती हैं। आज की वीडियो में यहीं पे इसको ख़त्म कर रही हूँ, टॉपिक काफ़ी लेंथी हो गया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैं आपको डिस्कस करूँगी।